नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, ठग उस्ताद ठेंगा प्रसाद पार्ट 2। ठेंगा प्रसाद ने बुढ़िया को लाकर सारी रकम दे दी। लो दादी माँ, यह 500 आपके और यह 500 मेरी तरफ से। अब मैं चलता हूँ। जुग जुग जियो बेटा। उधर जिस समय दोनों ठगों ने अपनी शिकायत राजा ठग राज से की, उस समय ठेंगा प्रसाद भी छद्म वेश में दरबार में ही था। हद हो गई, लानत है तुम पर। तुम दोनों इतने बड़े ठग होकर ठगे गए, बड़े शर्म की बात है। और आप भी उस ठग के चक्कर में आ गए नगर सेठ। अरे ऐसे ही लल्लू पंजू लोगों द्वारा खुद को ठगवाएंगे तो आप कब तक नगर सेठ कहलाएंगे। लानत है आप पर भी। कोतवाल को हाजिर किया जाए। सैनिकों ने तुरंत कोतवाल को हाजिर किया। जी हुजूर, सेवक महाराज की खिदमत में हाजिर है, हुक्म कीजिए। कोतवाल डरपोक सिंह, तुम्हें आज्ञा दी जाती है, शीघ्र अति शीघ्र उस गुरु घंटाल को हमारे दरबार में पकड़कर लाओ। कोतवाल डरपोक सिंह छाती फुलाकर बोला, महाराज, कल ही मैं उस नालायक ठग का मुंह काला कर गधे पर उल्टा बैठाकर हाजिर होऊंगा। अब आप आज्ञा दें। कोतवाल के जाने के बाद गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद वहां से खिसक गया। इस कोतवाल का वैसा ही हाल करूंगा जैसा इसने मेरे बारे में कहा है। दूसरे दिन कोतवाल डरपोक सिंह एक हाथ में कालिक का डिब्बा तथा दूसरे हाथ में गधे की रस्सी व हथकड़ी लिए गुरु घंटाल को ढूंढने निकल पड़ा। तभी सामने से एक औरत आई। कोतवाल जी, ये गधा लिए क्यों घूम रहे हो? मैं तो ठग गुरु घंटाल को ढूंढ रहा हूँ। उसे पकड़, उसका मुंह काला कर, गधे पर उल्टा बिठा राज दरबार में ले जाऊंगा। परंतु वो पता नहीं कहाँ छिप गया। लेकिन तू कौन है री? मैं हूँ नाचने वाली चंपाबाई। तो तनिक हमें भी तो ठुमका लगा के दिखाई दो। नहीं, पहले तुम अपना वही हाल करके दिखाओ जो तुम गुरु घंटाल का करोगे, तभी हम खुश होके नाच गाना दिखाएंगे। लेकिन हाँ, अच्छा ठीक है। कोतवाल चंपाबाई का नाच देखने को इतना बेचैन हो गया कि सब कुछ करने को तैयार हो गया। लो देखो, मैं ऐसे गुरु घंटाल का मुंह और कपड़े काले करूंगा। अब इस गधे पर भी तनिक उल्टे बैठकर तो दिखाओ। जब कोतवाल कहे अनुसार गधे पर उल्टा भी बैठ गया, तब अचानक ये क्या करती हो चंपाबाई? गधा बिदक जाएगा। चंपाबाई हो गई चंपत और हम है गुरु घंटाल। मेरे लाल। कोतवाल डरपोक सिंह। गुरु घंटाल का नाम सुनते ही कोतवाल के होश उड़ गए। गुरु घंटाल? हाँ, जाकर अपने राजा से कह देना कि गुरु घंटाल ने ही तुम्हारा यह हाल बनाया है। महाराज बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे। गधा सीधा राज दरबार में घुसा चला गया। अरे अरे, रुक जाओ गधे भाई, अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लो। उसे देखते ही राजा ठग राज का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोतवाल साहब, यह क्या हाल बना रखा है? यह राज दरबार है, कोई पागलखाना नहीं। और हाँ, आप तो ठग शिरोमणि गुरु घंटाल को आज पकड़ कर ला रहे थे। कोतवाल रुआंसा होकर बोला, महाराज, मेरा यह हाल उसी कमबख्त गुरु घंटाल ने किया है, वह भी राजमहल के पास। खामोश दरबारियों, यह गुरु घंटाल आखिर है क्या भला, जो आंधी की तरह आता है और अपना काम कर तूफान की तरह चला जाता है? सेनापति, मंत्री, पुरोहित, कहाँ है सबके सब? तीनों ने एक साथ सिर झुकाया। हुकुम महाराज। कान खोलकर सुन लो। कल वो बदमाश ठग गुरु घंटाल हर हालत में हमारे सम्मुख पेश होना चाहिए, वरना तुम सबका हाल बेहाल कर दिया जाएगा। जाओ, अब तुम लोगों की बुद्धि का इम्तिहान है, समझे? किस्मत के मारे बेचारे तीनों चल दिए राज आज्ञा का पालन करने के लिए। और उन तीनों के साथ चल रहा ठेंगा प्रसाद सोच रहा था, इन तीनों को ऐसा नाच नचाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। शाम हुई तो मंत्री ठग गुरु घंटाल को पकड़ने जाने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, किसी तरह उस ठग को पकड़वा देना, वरना महाराज क्रोधित होकर न जाने क्या सजा दे डाले। मंत्री पूजा कर ज्यों ही मुड़ा, ठेंगा प्रसाद किसान के वेश में उसके पास पहुंचा। अरे मंत्री जी, आप किस ठग को पकड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे थे? अरे वही ठग गुरु घंटाल को ही। उसने पूरी ठग नगरी में बड़ा
उत्पात मचा रखा है। ओह, वो ठग! मंत्री जी, वो ठग तो पंचम पुल के उस पार से आता है। तुम वहीं जाकर इंतजार करो। उधर चलो, मैं वह जगह बताता हूँ। मुझे तो उसने उसी जगह 2 बार ठगा है। चलो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेचारा मंत्री क्या जानता था कि जो उसके साथ चल रहा है वही ठग गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद है। दोनों एक पुल के पास पहुंचे। मंत्री जी, वह ठग रात को आता है और दिन में ठगी करके लौट जाता है, लेकिन उसे पकड़ोगे कैसे? कैसे पकड़ूंगा, यह भी कोई पूछने की बात है। अगर वह हाथ नहीं आया तो इस तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। परंतु मंत्री जी, वह घोड़े पर सवार होकर आता है। हो सकता है आपको इस वेश में देख दूर से ही वापस लौट जाए, इसलिए अच्छा होगा आप वेश बदल लें। आए, बात तो ठीक है, मगर किसका वेश धरूं? हाँ, औरत का ठीक रहेगा। आपको देखते ही सचमुच औरत समझ ठगने के लिए वह आपको अपने अड्डे पर ले जाएगा। फिर सुबह होते ही आप उसे पकड़ लेना। ठीक है, परंतु औरत के कपड़े? उसकी चिंता मत करो। यह लो, मैं अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा था। आप अपना काम निकाल कर लौटा देना। कुछ देर बाद मंत्री पंचम पुल पर स्त्री वेश में बैठा था। अब सही है, इसी तरह घूंघट निकाले बैठे रहना। सुबह होने से पहले मत बोलना, वरना वह आपको ही खत्म कर देगा। अच्छा, मैं तो चलता हूँ अब। जाओ बेटा, राम तुम्हारा भला करे। वहां से परत ठेंगा प्रसाद सीधा सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुरु घंटाल को नहीं पकड़ना है क्या? क्या? गुरु घंटाल? कहाँ देखा है तुमने उसे? वह ठग जनाना वेश में पंचम पुल के पास बैठा है। शायद किसी को ठगने की ताक में है। 2 बार मुझे भी उसने पंचम पुल पर ही ठगा था। है बड़ा चालाक। जाते ही उसे दबोच लेना, वरना काबू में नहीं आएगा। और हाँ, उससे सुबह से पहले कोई बात न करना, वरना वो बातों ही बातों में आपको उल्लू बनाकर छूट जाएगा। मैं समझ गया। एक बार उसे पकड़ लूं, फिर लाते ही कैद में डाल दूंगा। सेनापति ने अपना घोड़ा पंचम पुल की तरफ दौड़ाया। उस गुरु घंटाल को पकड़ लूं तो महाराज से मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ही। पंचम पुल के पास बैठी औरत को देख। बच्चू किसी शिकार की ताक में बैठा है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। घोड़े की टापों की आवाज सुन जनाना वेश में बैठा मंत्री भी संभल गया। घोड़े की टापें पास आ रही हैं। लगता है गुरु घंटाल आ गया है। घोड़े पर चढ़े चढ़े ही सेनापति ने उसे पकड़ लिया। आ गया पकड़ में। घूंघट के कारण मंत्री को यह भी नहीं दिखा कि कौन उसे ले जा रहा है। इस ठग को नहीं मालूम कि यह किसे ले जा रहा है। सेनापति ने उसे कैद में डाल दिया। अब सारी जिंदगी यहीं कटेगी गुरु घंटाल। मुझे सुबह से पहले मुंह नहीं खोलना चाहिए, वरना यह असलियत जान जाएगा। सुबह सुबह राजपुरोहित जब स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर मंदिर जा रहे थे, तब मंदिर की सीढ़ियों पर दिखाई दिया आंसू बहाता ठेंगा प्रसाद। अरे, रो क्यों रहे हो बेटा? मैं पापी हूँ पंडित जी। मैंने बहुत से लोगों को ठगा है। मैं ठग शिरोमणि गुरु घंटाल हूँ। क्या कहा? ठग शिरोमणि गुरु घंटाल? हाँ, आज अपने शिकार के लिए निकला ही था कि मंदिर पर नजर पड़ गई। तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी देव देवता धिक्कार रहे हैं मुझे। कह रहे हैं कि मैं पापी हूँ। मुझे पकड़ लीजिए पंडित जी और ले चलिए बांधकर महाराज के पास। जरूर जरूर, मगर बांधने के लिए रस्सी कहाँ है? मैं इसे पकड़कर ले जाऊंगा तो महाराज मुझे इनामों से लाद देंगे। वाह, क्या मुकद्दर पाया है मैंने। बिना मेहनत के गुरु घंटाल हाथ लग गया। रस्सी नहीं है तो अपनी धोती से ही बांध लीजिए पंडित जी। लंगोट तो पहन ही रखा होगा आपने। सो तो पहन रखा है। तो फिर इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, मुझे बांधकर महाराज के पास ले चलिए। पुरोहित ठेंगा प्रसाद को बांधकर प्रसन्नचित्त दरबार की ओर जाने लगा। आज तो महाराज का इनाम मुझे मालामाल कर देगा। इस पुरोहित की खुशी अभी निकालता हूँ। चलते चलते ही ठेंगा प्रसाद ने खुद को खोला, अपनी जगह उस गधे को बांध दिया। हा, अब इस पुरोहित की दरबार में जो बेइज्जती होगी वह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। राज पुरोहित पीछे देखे बिना सीधा दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं उस महाठग गुरु घंटाल को पकड़ लाया हूँ। कहाँ है वह ठग? आगे से हटो, मुझे देखने दो उस गुरु घंटाल को। गुरु घंटाल की जगह गधे को बंधा देख राजा क्रोध से चीख पड़ा। पुरोहित जी,
तुमने एक गधे को दरबार में लाकर राज दरबार की बेइज्जती की है, इसलिए तुम्हारा ओहदा खत्म। गधा? कहाँ है गधा? पुरोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। आए, मैंने स्वयं अपने हाथों से ठग गुरु घंटाल को बांधा था, फिर यह गधा कैसे बन गया? तभी सेनापति ने प्रवेश किया। पुरोहित जी, बुढ़ापे में आपकी बुद्धि सठिया गई है, तभी तो आप गधे को गुरु घंटाल समझ पकड़ लाए हैं। असली ठग गुरु घंटाल तो जनाना वेश में मेरी कैद में बंद पड़ा है, कल ही रात पकड़ा है उसे। अच्छा, तो चलो हम स्वयं चलकर उसे देखते हैं। राजा, राजपुरोहित व सेनापति तीनों कैद खाने पहुंचे। अबे ओ गुरु घंटाल, बहुत हो गया नाटक, अब जरा इधर तो देख, महाराज तुझे मिलने आए हैं। क्या महाराज? राजा का नाम सुनते ही मंत्री ने एकदम चौंक कर घूंघट उठा लिया। आए मंत्री जी, आप? वह ठग गुरु घंटाल कहाँ है जो मुझे यहाँ लाया था? मंत्री जी, आप वहाँ जनाना वेश में क्यों बैठे थे? मैं तो आपको गुरु घंटाल समझ रहा था, और मैं आपको आप ही लाए हैं ना मुझे इस कैद खाने में। और फिर तीनों ने अपने साथ घटित घटना बताई। तुम तीनों मूर्ख हो, वह ठग तुम्हें उल्लू बनाता गया और तुम उसकी बातों में फंसते चले गए, बेवकूफ कहीं के। महाराज, सच ही गुरु घंटाल बहुत चतुर है। मंत्री जी ठीक कह रहे हैं महाराज। ठीक है, आज मैं स्वयं देखूंगा उसे, उसकी सारी चतुराई धरी रह जाएगी। मैं आज उस ठग को पकड़कर ही दम लूंगा। कमबख्त, मुनादी सुनकर मेरा राजपाट हथियाने के चक्कर में न हो। उधर ठेंगा प्रसाद यानी गुरु घंटाल ने भी यही ठान रखी थी। मुझे आज किसी भी तरह अपने पिता को चक्कर में डालना है। आज उन्हें मेरी अक्ल का लोहा मानना ही पड़ेगा। शाम होते ही ठेंगा प्रसाद नदी पर पहुंचा। पिताजी को मानना पड़ेगा कि मैं नालायक नहीं हूँ, बस जरा अपनी तैयारी पूरी कर लूं। रात हुई। राजा ठग राज राजसी वस्त्र धारण किए ही गुरु घंटाल की तलाश में निकल पड़े। बस एक बार दिख जाए गुरु घंटाल, फिर तो उसका पाताल तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। घूमती घूमती राजा ठगराज नदी पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को रोते पाया। हाय, कोई मेरी मदद करो, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। हाय! वह बूढ़ा इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है? राजा ठगराज बूढ़े के पास पहुंचा। क्या बात है बाबा, अपनी विपदा मुझे सुनाए, मैं यहाँ का राजा आपकी हर संभव सहायता करूंगा। बूढ़ा राजा को नदी किनारे ले गया। महाराज, वह देखिए, महाधूर्त गुरु घंटाल मेरी 1000 सिक्कों की थैली छीनकर भाग रहा है। क्या? गुरु घंटाल? अरे, इसी की तो तलाश थी मुझे। राजा ठगराज ने अपने वस्त्राभूषण उतारकर बूढ़े को थमा दिए और लो बाबा, जरा मेरे कपड़े संभालना, मैं अभी पकड़ता हूँ उस बदमाश गुरु घंटाल को। दूसरे ही पल राजा नदी में कूद गया। छपाक! इधर बूढ़े ने अपना रूप बदला और राजा ठगराज का रूप धारण किया। वह बूढ़ा और कोई नहीं, गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद ही था। हा हा हा, बन गए पिताजी भी बेवकूफ। अब जल्दी से यह राजसी वस्त्र पहन राजमहल में चलूं और पिताजी के लिए यहाँ भिखारी की पोशाक छोड़ देता हूँ। अपने पिता राजा ठगराज का रूप धारण कर उन्हीं के घोड़े पर सवार हो ठेंगा प्रसाद राजमहल की तरफ चल पड़ा। अब पिताजी मुझे नालायक नहीं कह सकेंगे। एक तो ठेंगा प्रसाद था ही अपने पिता के रूप में, दूसरे अंधेरे में पहरेदारों ने भी उसे नहीं पहचाना। सभी पहरेदार उसे राजा ठगराज ही समझ बैठे थे। अपने पिता के शयन कक्ष में पहुंचकर ठेंगा प्रसाद ने अपनी मयान से पिता की तलवार निकाली और खटाक, फिर ऊपर का हिस्सा अपनी मयान में डाला और नीचे का नुकीला हिस्सा फेंक दिया पिता के पलंग पर तथा दीवार पर लिख दिया एक नाम, गुरु घंटाल। फिर पहुंच गया अपनी प्यारी माँ महारानी ठगरानी के पास। अरे आप नहीं, तू कह माँ, मैं हूँ तेरा लाडला सपूत ठेंगा प्रसाद। क्या? उधर राजा ठगराज काफी देर तक तैरने के बाद आदमी के सिर जैसी लगने वाली उस चीज के निकट पहुंचा तो उफ, धोखा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब समझा, वही बूढ़ा था गुरु घंटाल। उफ, मुझे भी उल्लू बना गया कमबख्त। क्रोध व शर्मिंदगी से झल्लाया हुआ राजा जब किनारे पर पहुंचा तो उफ, मेरे कपड़े भी गायब। अब तो बिना कपड़ों के ही राजमहल वापस लौटना पड़ेगा। क्या करूं?
तभी राजा को एक तरफ पड़े भिखारी के कपड़े दिखाई दिए। उन्हें ही पहनकर किसी तरह छिपते छिपाते भिखारी के रूप में ही राजा राजमहल के फाटक पर पहुंचा। तो अरे रुको, इधर कहाँ जा रहे हो? अभी भीख भीख कुछ नहीं मिलेगी, सुबह आना। खामोश बेवकूफ, मैं तुम्हारा राजा हूँ, राजा ठगराज। क्या बेवकूफ आदमी, हमें ठगना चाहते हो? बताओ कौन हो तुम? हमारे महाराज तो अभी अभी अंदर गए हैं। हो हा हा हा। धड़क सिंह, मुझे तो यह कोई पागल लगता है। क्या? पागल नहीं, मुझे तो यह कोई पहुंचा हुआ धूर्त। अरे कहीं यह गुरु घंटाल तो नहीं? क्या बकते हो मूर्खो? मैं ठगराज हूँ, राजा ठगराज। धड़क सिंह, छोड़ना नहीं, आज इस गुरु घंटाल का घंटा हमने ही बजाना है। बेफिक्र रहो खड़क सिंह, इसकी हड्डियां न कड़काई तो मेरा नाम भी धड़क सिंह नहीं। शोर शराबा सुनकर राजमहल के अन्य पहरेदारों के अलावा महामंत्री, सेनापति व महारानी भी राजमहल के फाटक पर आ गई। मारो, छोड़ना मत। किसको पकड़ लिया इन्होंने? अचानक यह क्या हो रहा है? कैसा हंगामा मचा रखा है? महारानी ठग रानी की कड़कदार आवाज सुनते ही धड़क सिंह का दिल धड़क गया, कड़क सिंह का दिमाग खड़क गया और सभी पहरेदारों को जैसे सांप सूंघ गया। बहुत हिम्मत करके पहरेदार धड़क सिंह धड़कते दिल से बोल उठा, वो बात यह है महारानी जी, हमने पकड़ लिया है। पकड़ लिया है? किसे? उसे ही, ठग शिरोमणि गुरु घंटाल को। क्या बकते हो? यहाँ कैसे आ सकता है वह? और उत्सुकतावश महारानी ठग रानी ने आगे बढ़कर पहरेदारों द्वारा पकड़े गए व्यक्ति को देखा तो अरे महाराज, आप? महाराज? रोते गिड़गिड़ाते क्षमा मांगते पहरेदारों ने जब राजा ठगराज को बताया कि उनसे पहले उन्हीं के रूप में उन्हीं के घोड़े पर कोई राजमहल में आ चुका है तो इसका मतलब है गुरु घंटाल ने हमें भी बेवकूफ बना दिया और वह राजमहल में ही है। जरूर वह हमारे शयन कक्ष में ही होगा। राजा ठगराज महारानी ठग रानी के साथ अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो आए, फिर भाग गया बदमाश। मगर अब हम इस राज्य के राजा कहलाने के अधिकारी नहीं रहे। कल ही हम उसे क्षमादान देने की घोषणा करके राजपाट उसके ही हवाले कर देंगे। अगले दिन ठग नगरी में ढम ढमा ढम ढम। सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो राजा का ऐलान। गुरु घंटाल के नाम। जो भी व्यक्ति गुरु घंटाल बनकर मंत्री, कोतवाल, सेनापति को ही नहीं महाराज ठगराज को भी बेवकूफ बना गया, उसे महाराज क्षमादान देते हैं और उसी गुरु घंटाल को ठग नगरी के राज्य का उत्तराधिकारी बनाते हैं। गुरु घंटाल जहाँ कहीं भी हो राज दरबार में पहुंच जाए। ठीक उसी समय राज दरबार में हम महाराजा ठगराज स्वयं यह घोषणा करते हैं, गुरु घंटाल यदि राज दरबार में किसी भी रूप में है तो हमारे सामने प्रस्तुत हो, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। और तभी सिंहासन के पीछे से निकलकर सामने आया था ठेंगा प्रसाद और पिता के पांव छूते हुए बोला, गुरु घंटाल हाजिर है महाराज। क्या तुम? ठेंगा प्रसाद, तुम ही गुरु घंटाल हो? जी पिताजी। क्या सबूत है इस बात का कि तुम ही गुरु घंटाल हो? पहला सबूत राज मुकुट, दूसरा सबूत आपकी राष्ट्रीय पोशाक और यह टूटी हुई आपकी तलवार का ऊपरी हिस्सा। और कहें तो मैंने मंत्री जी, सेनापति जी, नगर सेठ, कोतवाल और पुरोहित जी को जिन जिन रूपों में ठगा है वे रूप भी धरकर दिखाऊं? बस मुझे तुम पर यकीन हो गया है मेरे लाल, और यह देखकर खुशी हो रही है कि तुम एक आला दर्जे के बेहतरीन ठग हो। और फिर ठग शिरोमणि गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद का बड़े धूमधाम से राज्याभिषेक किया गया। ठेंगा प्रसाद ने अपने पिता के समक्ष सिद्ध कर दिया कि वह बेवकूफ, निकम्मा, नालायक नहीं है, अतः उसे राजपाट सौंपने के बाद, क्यों महारानी, जिंदगी भर कुकर्म किए हैं, अब कुछ समय तीर्थ यात्रा कर ली जाए। तीर्थ यात्रा से कुकर्मों के पाप थोड़े ही धुल जाएंगे महाराज, फिर भी चलिए, मन को शांति तो मिलेगी। और एक दिन राजा ठगराज महारानी ठग रानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। ठग शिरोमणि गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद तो शुरू से ही ठगी फरेब में दिलचस्पी नहीं रखता था, अतः राजा बनते ही एक दिन, अब से हमारे राज्य में चोरी चकारी और ठगी द्वारा धन संपत्ति अर्जित करने वाले हर व्यक्ति को
कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लोगों के लिए हुक्म है कि मेहनत मजदूरी, खेती बाड़ी और व्यापार आदि द्वारा ही अपने परिवार के लिए धन और अन्न अर्जित करें। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।